तो देखो तुम्हारे सामने पहला ये दो तरह के रिएक्शंस लिखे हुए हैं। कन्वर्जन्स, पहला तो कन्वर्जन है और दूसरा जो है वो रिएक्शन है प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो ये वाला कन्वर्जन तुम नहीं कर पा रहे हो, अगर ये वाला कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है इसका मतलब, या फिर सेकेंड वाला कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हो, ये रिएक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये दोनों मतलब एक ही चीज के ऊपर हैं और वो है रीमर-टीमन रिएक्शन। हाँ, ये रीमर-टीमन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड्स में। अगर देखोगे तो इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस मिले हैं, चाहे वो कन्वर्जन फेज में हो सकता है कन्वर्ट इस तरह से पूछा जाए, कन्वर्जन बताओ किस तरह से होता है, या फिर हो सकता है तुमसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ लें। अगर दोनों ही केसेस ऐसे हो रहे हैं तो रीमर-टीमन याद रखना, रीमर-टीमन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। कन्वर्जन स्टाइल में अगर देखेंगे फिनॉल के केस में, जैसे कन्वर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रीमर-टीमन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको पहचानो। किन केसेस में होती है? फिनॉल के केसेस में। फिनॉल में हम क्या यूज करेंगे? क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। क्लोरोफॉर्म ले लो और बेस ले लो। क्लोरोफॉर्म और बेस लिख के, खास करके ये नीट वाले जो लोग हैं, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट समझ लो कि ये दोनों मिलके एक स्पीशी को बनाते हैं और उस स्पीशी का नाम है कार्बीन। कार्बीन एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे हम लोग कार्बोकैटायन बनते हैं वैसे ही कार्बीन होता है। कार्बीन में क्या होता है? चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल है, साथ में क्या है कि ये पहचान होती है क्लोरोफॉर्म और हमारे पास KOH का यूज होता है और कार्बीन बनती है, कार्बीन। और कार्बीन एक इंपॉर्टेंट स्पीशी है, याद रखना किस तरह से बिहेव करती है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला वाला कन्वर्जन देखोगे तो देखो किस तरह से होता है कन्वर्जन। देखो रीमर-टीमन होता है किसमें? फिनॉल के केसेस में, और क्लोरोफॉर्म यहाँ लिया जाता है CHCl3 इंपॉर्टेंट चीज है, और KOH लिया जाता है। KOH या NaOH कुछ भी ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कोई बड़ी चीज नहीं, 3 मॉलिक्यूल लेने हैं और तुम्हारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये हमारा मेन ग्रुप है, इसको 1 मान लिया, इसको 2, सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी लगाए तो इसका IUPAC नेम पूछा जाता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इसका ये कॉमन नेम जानते हो क्या है? इसका जो कॉमन नेम है वो सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें बहुत कॉमन चीजें हैं। और यहाँ पे साथ में तुम्हारे पास बन गया, तुम लेकर चले थे क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ बन गया 3NaCl बन गया, और साथ में तुम्हारे पास बन गया 2H2O। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम लोगों ने जैसे कन्वर्जन से जो स्टार्ट किया था, वो कन्वर्जन कैसे हो रहा है? हम लोगों ने कन्वर्जन दिया था कि फिनॉल से हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। अब फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना है, यानी फिनॉल से हमें ये चीज बनानी है। बताओ कैसे बनेगा? तो करना क्या है? सिर्फ एक छोटा सा स्टेप करना है, वो ये है कि जो तुम्हारे पास फिनॉल है इसको, इसका क्या करा दो? रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन अगर हम कराएंगे तो हमारे पास ऐसे लिख दो कि भाई रीमर-टीमन हमने कराया, यहाँ पे रीमर अपने हिसाब से लिख देना कि तुम्हें एक यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जब भी कन्वर्जन होगा तो तुम्हारे पास रिएजेंट लिखने पड़ेंगे CHCl3 KOH या NaOH। ये रीमर-टीमन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो सैलिसिल्डिहाइड ये बना। अब देखो ये बनने के बाद हम इसे A माने ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, अब इससे हमें ये बनाना है, तभी हम इस प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था? फिनॉल से हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो वहां से तुम यहां कैसे आओगे? सिर्फ एक चीज देखो कि फिनॉल से हमारे पास OH हट के, OH अगर हटा दे तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तुम्हें पता है फिनॉल से जब OH हटाते हैं तो जिंक डस्ट का यूज करते हैं। जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट डाल दो, यहां लिख दो जिंक डस्ट, सिंपल, कोई बड़ी चीज नहीं। तो बेंजल्डिहाइड, एक दो ही तीन चीजें रीमर-टीमन की इंपॉर्टेंट है। एक तो रीमर-टीमन का जो रिएजेंट है वो क्या है? क्लोरोफॉर्म और कोई बेस एल्कली, ठीक है। बनता क्या है? कार्बीन। एक कार्बीन, जैसे कार्बोकैटायंस होते हैं, कार्बन आयंस होते हैं, वैसे ही कार्बीन होता है। कार्बीन एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और वो कन्वर्ट कराता है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और यहां पे जो हम फिनॉल लेकर चले हैं वो रिएक्ट कर रहा है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल अगर कंसिडर करो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका एक प्रोडक्ट होता है। अगर हम बात करें आगे, पैरा पोजीशन अगर ब्लॉक्ड होगी तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इससे जुड़ी हुई है रीमर-टीमन से। और इसके अलावा हमारे पास
जो इसके ऊपर क्वेश्चन है वो इसका IUPAC नेमिंग और इसकी नेम्ड रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट, अगर पहचानना सीखे तो तुम्हारा काम चल जाएगा।